हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बता रखा है, मैं अपने YouTube चैनल पर कक्षा 9 और 10 की NCERT गणित की पुस्तक के प्रश्नों को हल कराता रहूँगा। उसी क्रम में ये कक्षा 9 का प्रश्नावली 9.3 के पहले 4 प्रश्नों को मैंने लिया है। इसमें हल करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन नोट रहे। देखिए, पहला प्रश्न कह रहा है आकृति 10.36। तो पहले हम इसको बना लेते हैं। आकृति 10.36 है क्या? एक वृत्त है कुछ इस प्रकार। वृत्त थोड़ा गड़बड़ हो गया है। सॉरी। ठीक है, चलिए इतना मान लिया हमने कि ये ठीक ठाक वृत्त बन गया। अब देखिए, इसमें ABC 3 बिंदु है। यहाँ कहीं केंद्र है। ये बिंदु A रहा, ये बिंदु O है, ये बिंदु B है और इधर एक बिंदु C है। और जो दीर्घ चाप है उसके बिंदु यहाँ पर कहीं D है। इसको इससे मिला दिया गया है, इसको इससे मिला दिया गया है। पॉइंट O है। यहाँ पे कुछ कोण है, यहाँ पे कुछ कोण है और इसका नाम है आकृति 10.36। सॉरी, चलिए 10.36 जो भी है 9.36 होना चाहिए। प्रश्न में यहाँ पे होना चाहिए 9.36, 9.36 या उससे भी कम हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रश्न में जो भी आकृति लिखा हो उसको हम उसी हिसाब से लेंगे। 60 अंक और 23 अंक से। चूंकि हमारे पास पुरानी किताब है, मैंने नए किताब से इसको उसके प्रश्नावली को हटा ऐसे कट करके मैनेज कर लिया है। तो प्रश्न में तो वही रहेगा जब लिखा हो। फिलहाल चलिए 10.36 ही लिखा है, हम देखते हैं, उससे कोई फर्क नहीं है। अब देखिए, प्रश्न यही है, कह रहा है वो केंद्र वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ABC इस प्रकार है कि कोण BOC ये 30 अंश है तथा AOB ये 60 अंश है। यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर एक बिंदु D है जो कि दिख रहा है, तो कोण ADC ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला कोण हमें पता करना है। तो देखिए, इसमें ज्ञात है कोण AOB 60 अंश तथा कोण BOC 30 अंश। इसलिए कोण AOC बराबर क्या हो गया? कोण AOB प्लस कोण BOC बराबर 60 अंश प्लस 30 अंश बराबर 90 अंश। अब देखिए, चूंकि समान चाप होगा, समान चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग पर बने कोण का शेष भाग के किसी बिंदु पर, चलिए चार्ट में हो जाएगा। यहाँ पर आप चाहे तो लिख लें के किसी, सॉरी लिख ही देता हूँ, बड़ा उल्टा सीधा दिखेगा। भाग के किसी, ये अलग है, किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है। इसलिए कोण AOB
बी बराबर 2 कोण ए बी सी। भाई केंद्र पर ये देखिए समान चाप एबीसी, एबीसी ने केंद्र पर कौन सा कोण बनाया, एओसी। तो एओसी कोण एओसी है वो वृत्त के शेष भाग यानी कि ए से लेकर के सी तक इस चाप एडीसी पर कहीं भी कोई भी बिंदु आ जाता तो उस पर बड़े कोण का दुगना हो जाता। ये हो गया। या एओसी हम पहले ही निकाल चुके हैं, कितना है 90 बराबर 2 कोण एडीसी। या कोण एडीसी बराबर, भाई 2 को इधर लेंगे तो इधर गुणा में है, इधर भाग कर लेगा तो 90/2 और 90/2 कितना हो जाता है 45 अंश और 1 हो गया उत्तर। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो चुका है। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा क्या है उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। कह रहा है किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। भाई एक वृत्त है, इसकी जीवा जो है त्रिज्या के बराबर है, ये यहां कहीं त्रिज्या है और उसके ये बराबर है। मान लिया ऐसे है, ओ है ए बी जीवा है, ठीक। अब ये कह रहा है त्रिज्या के बराबर है, जीवा द्वारा लघु चाप पर के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण, मान लेते हैं यहां पर कोई कोण, कोई बिंदु क्या है सी है, आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर भी आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। और दीर्घ चाप ये वाला रहा, यहां पर ये बिंदु, सॉरी वो तो कट ही गया, यहां को मान लेते हैं तो ये कोण मान लेते हैं डी है और यहां पर ये कोण निकालना है आपको, ये वाला और ये वाला, ये कोण। तो ध्यान से देखिए, इस प्रश्न में माना ओ केंद्र वाले वृत्त में जीवा ए बी त्रिज्या के बराबर है, जब ए बराबर है लघु चाप पर बिंदु सी, लघु चाप पर बिंदु सी व दीर्घ चाप पर बिंदु बी है। अब ये चीज इतना हमको पता है तो हमें निकालना क्या है वो भी देखते हैं। हमें पता करना है कोण ADB और कोण ACB दोनों निकाल लिए। अब दोनों को ज्ञात करने के लिए हम करेंगे क्या, वही लॉजिक लगाएंगे कि केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का गुना होता है। तो फिलहाल लेकिन कोई एक कोण तो पता चले, तो उसके लिए हम पहले क्या कर लेते हैं, क्योंकि जीवा त्रिज्या के बराबर है, इससे एक लॉजिक निकल आएगा। देखिए, चूंकि OA बराबर OB बराबर AB, जीवा बराबर त्रिज्या। अब इसलिए जो त्रिभुज है OAB एक समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा, हाँ समबाहु त्रिभुज है इसलिए कोण AOB बराबर 60 अंश। क्योंकि समबाहु त्रिभुज का कोण प्रत्येक कोण 60 अंश होता है, चलिए लिखने की जरूरत नहीं है, एक वैसे कंफर्म है, AOB बराबर 60 अंश। और
बोलते हैं उसको बहिष्कोण, क्या बोलेंगे उसको, तो इधर बाहर बनेगा प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण ए ओ बी बराबर 60 अंश, 60 अंश, चलिए या उससे छोड़िए, इसको नहीं निकालते हैं तब भी आ जाएगा, एक सामान्य सवाल है तो उससे भी आ जाएगा। अब देखिए ये अगर 60 अंश मिल चुका है तो ये केंद्र पर बना कोण है, तो ये वाला कहाँ है, शेष भाग पर बना कोण है, यानी ये डबल होगा और ये उसका आधा होगा। अब देखिए चूंकि कोण एओबी ऐसे लिखते हैं, चूंकि केंद्र पर समान चाप द्वारा, ना भी लिखें तो काम चल जाएगा, क्योंकि समान चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर, वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर बने कोण का दुगुना होता है, इसलिए कोण ए डी बी बराबर कोण ए ओ बी। तो कोण ए डी बी बराबर कोण ए ओ बी पूरे का बटा 2 बराबर 60 अंश बटा 2 बराबर 30 अंश। एक तो आंसर आ गया कोण ए डी बी। अब देखिए दूसरा निकालेंगे हम। दूसरा कैसे निकालेंगे, ध्यान ये रखना है कि जो चतुर्भुज ACBB है वो चक्रीय चतुर्भुज है, तो उसके सम्मुख कोणों का योग कितना होगा, 180 अंश। अब देखिए यहां पर लिखते हैं हम, चूंकि चतुर्भुज ACBB एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसलिए कोण C प्लस कोण D बराबर 180 अंश। तो कोण C प्लस कोण D यानी ADB, और वो हम निकाल चुके हैं 30 अंश बराबर 180 अंश। तो कोण C बराबर 180 अंश माइनस 30 अंश बराबर 150 अंश, और ये भी उत्तर हो चुका है। तो 2 उत्तर आ चुके हैं। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। इसको आप चाहें तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो है, देखते हैं अगले प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, कह रहा है आकृति 10.3 से, तो पहले बना लेते हैं। आकृति ये हो गया, यहां पे इसका केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, और O केंद्र है। ये 2 बिंदु हैं, OR और OP। यहां पे भाई कहीं P है, और सॉरी ये ऐसे मिला हुआ है, इस जगह पे दोनों बिंदु आके मिले हैं, और एक पॉइंट इधर भी मिल गया है ये, और इसका नाम है Q।
इसका नाम है आकृति 10.37। ये रहा सीधा सॉल्स, ये सॉल्स है। अब देखिए इस प्रश्न में हमें क्या ज्ञात करना है, कोण। हाँ, ये देखिए कोण PQR सॉल्स है, जहां PQR केंद्र O वाले वृत्त पर स्थित बिंदु है। कोण OPR, कोण OPR ये वाला कोण ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे इस क्वेश्चन नंबर में। क्वेश्चन नंबर 3 है, जो कुछ ज्ञात है वो लिख लेते हैं। ज्ञात है कोण PQR बराबर सॉल्स। अब देखिए चूंकि कोण प्रतिवर्ती कोण ऐसे लिखते हैं, प्रतिवर्ती कोण POR, ये प्रतिवर्ती ये वाला होता है, ये POR समान चाप द्वारा केंद्र पर बना है और कोण PQR वृत्त के शेष भाग पर बना है। इसलिए कोण प्रतिवर्ती कोण POR प्रतिवर्ती कोण POR क्या होगा, दो गुना होगा इस कोण के, कोण PQR बराबर 2 गुणे सॉल्स बराबर द्विसॉल्स, मतलब ये वाला कोण आ चुका है। इसलिए कोण POR बराबर 360 अंश माइनस प्रतिवर्ती कोण POR। किसी भी कोण का प्रतिवर्ती निकालना हो तो उस कोण को 360 में से घटा देते हैं, या किसी कोण को निकालना हो प्रतिवर्ती के मदद से तो 360 में से प्रतिवर्ती कोण को घटा देते हैं। ये आपने रेखाएं एवं कोण वाले चैप्टर में पढ़ रखा है, तो देखिए घटा देंगे, तो 360 अंश माइनस 200 अंश बराबर 160 अंश, ये आ चुका है 160 अंश। अब देखिए चूंकि OP बराबर OR, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं, इसलिए त्रिभुज POR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, या यूं कहें ऐसे लिख देते हैं, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए कोण OPR बराबर कोण ORP त्रिभुज के समान भुजाओं के समूह कोण और बराबर x मान। अब देखिए भाई त्रिभुज में चलते हैं, त्रिभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। अब चूंकि कोण POR प्लस कोण OPR और प्लस कोण ORP बराबर 180 अंश, क्यों, त्रिभुज के सभी कोणों का योग, त्रिभुज के सभी कोणों का योग। अब देखिए POR तो 160 अंश है, निकाल चुके हैं 160 अंश, प्लस ये वाला x है OPR
और ओ आर पी भी एक्स है 180 अंश। तो क्या मिलेगा 160 उधर भाग गया और ये 2x हो गया 2x इक्वल्स टू 180 अंश माइनस 160 अंश। तो क्या मिल जाएगा भाई दिस इंप्लाइज दैट 2x बराबर 20 अंश या x बराबर 10 अंश, क्योंकि 2 इधर जाएगा भाग कर लेगा और x का मतलब क्या है x का मतलब है कोण OPR जो कि हमें निकालना था। कोण OPR बराबर 10 अंश और यही उत्तर हो गया। थोड़ा सा मैं देख लो वीडियो से कटने ना पाए, नहीं कटा है। तो इस प्रकार से तीसरे प्रश्न का उत्तर भी हो चुका है। अब हम करेंगे आखिरी वाला प्रश्न जो कि चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में कहा गया है चौथा, इसके लिए चित्र बनाना पड़ेगा। एक वृत्त है आकृति 10.38, तो ये बना लेते हैं, इसको लिखते हैं आकृति 10.38। और देखिए कैसे करेंगे, ABCD 4 बिंदु हैं, ये कुछ रहा इसका नाम है BC और ये आकर के मिला है यहाँ पे A है और थोड़ा सा ऊपर मिला है B। ये A है और ये B है। इस पूरे को लिखा गया है 69 अंश और ये 31 अंश। ये पूरा है 69 डिग्री और ये छोटा सा है 31 अंश। ये लिखा गया है और हमें निकालना है। देखिए आकृति 10.38 में कोण ABC 69 अंश, ABC पूरा कोण 69 अंश है और ACB 31 अंश है। तो कोण BDC ज्ञात कीजिए, मतलब ये वाला कोण। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखते हैं ज्ञात है कोण ABC बराबर 69 अंश कामा कोण ACB बराबर 31 अंश। अब देखिए चूंकि कोण ABC प्लस कोण ACB और प्लस कोण A बराबर 180 अंश, कारण क्या लिखेंगे त्रिभुज के सभी कोणों का योग, सभी कोणों का योग, ये अलग चीज है योग। अब देखिए इसलिए कोण ABC तो 69 अंश है और प्लस ये 31 अंश प्लस कोण A बराबर 180 अंश 69। देखिए ये हो जाएगा 70, 7 3 10 100, सीधा आ जाएगा 100 अंश। तो कोण A बराबर 180 अंश माइनस 100 अंश बराबर कितना आएगा 80 अंश। कोण A बराबर, अब कोण A 180 अंश आ चुका है, दूसरे कोण को हमें निकालना है। देखिए अब ध्यान से देखिए, हमने ये भी तो पढ़ रखा है कि अगर एक ही वृत्तखंड में दो कोण बन रहे हो तो वो भी समान होते हो। वृत्तखंड का कोण होने का मतलब क्या है, जो जीवा है उसके अंत बिंदुओं से निकलकर एक ही चाप, मतलब एक ही चाप या यूं कहें
कि वृत्त के एक ही भाग पर दोनों कोण बन रहे हैं, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ जीवा से। तो ये देखिए जीवा से ये दोनों सिराएं निकल करके डी पर मिल रही हैं और इन्हीं दोनों जीवा के अंत बिंदुओं से निकल करके ए पर बन रहा है, इसलिए ये वाले कोण ए और कोण डी एक ही वृत्तखंड के कोण है। अब देखिए अब कोण डी बराबर क्या आएगा, कोण बीडीसी कह देते हैं इसको, कोण बीडीसी बराबर कोण ए, यहां पर लिख देते हैं एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर 80 अंश, और यही हो गया उत्तर। तो इस प्रकार से चारों प्रश्नों का उत्तर हो गया। अगले वीडियो में मैं आगे के 4 प्रश्नों को करवाऊंगा, फिर उसके बाद अगले वीडियो में आखिरी के 4 प्रश्नों को, और इस प्रकार ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हो जाएगी। आप प्रयास कीजिए, वीडियो को यार दोस्तों के पास शेयर करते रहें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाते रहें। मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।